रोज़ा रसूल के करीब गाड़ियों को चलाया गया। क्या तुम रसूल खुदा की बारगाह का अदब और एहतराम भूल चुके हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं? मुझे पढ़ लेने दो आज अहमद फराज का ये शेर। कलेजे का दर्द है, पढ़ लेने दो। उसने कहा था पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, मसले ये होती ये सऊदी भी अजाब। इस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। सऊदी अरब की इस बेअदबी पर जब मैंने बात की तो कुछ लोगों ने एतराज़ उठाते हुए ये जवाब पेश किया, ये तो रोज़ा मुबारक का बैरूनी हिस्सा यानी सहन है, ये रोज़ा मुबारक का हिस्सा तो नहीं, इसमें बेअदबी वाली कोई बात नहीं। मैं आपका एतराज़ एक तरफ, पहले मैं इसी सहन इसी हरम पाक मस्जिद नबवी की तामीर का वाक़या याद दिलाए देती हूँ। तुर्कों ने जब मस्जिद नबवी की तामीर करना थी तो पूरे आलम इस्लाम आलम तराफ में से इमारत साजी के फ़नून में माहिरीन की एक जमात तैयार की गई। इस्तांबुल से बाहर एक शहर बसाया गया, उस जमात को वहाँ ठहराया गया। तुर्क हुकूमत ने ये फरमान जारी किया कि ये तमाम लोग जो अपने फ़न में माहिर हैं अपने एक होनहार बच्चे को अपना फ़न कुछ इस तरह से सिखाएं कि उन्हें इस हुनर में बेमिसाल और यकता कर दें। तुर्क हुकूमत उन बच्चों को कुरान का हाफिज़ बनाएगी, उन्हें घुड़सवारी और शाह सवारी सिखाएगी, तलवारबाजी और तीर अंदाजी सिखाएगी। 25 साल के अरसे के बाद 500 लोगों की एक जमात तैयार हुई जो कि बाअमल क़ारिए कुरान थे, जो शाह सवारी थे, जो सच्चे सुच्चे बाअमल मुसलमान थे। उन्होंने फिर मस्जिद नबवी की तामीर कुछ इस तरह से की, बावज़ू होकर कुरान करीम की तिलावत करते हुए, दरूद पाक पढ़ते हुए, और किसी भी टाइल को अगर नस्ब करना होता था तराशने के लिए मस्जिद नबवी की हदूद में नहीं बल्कि मदीना की हदूद से बाहर लाकर उस पत्थर को तराशा जाता, काटा जाता कि इससे जो आवाज़ पैदा होगी वो हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे रसूल, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आराम फरमा रहे हैं, कहीं उनके आराम में खलल पैदा ना हो। फिर इस पत्थर और टाइल को जब हरम में नस्ब किया जाता तो इस हथौड़े पर भी कपड़ों की एक तह चढ़ाई जाती। उसके बाद इस टाइल को यहाँ नस्ब किया गया और यूं रोज़ा मुबारक और उसके तरफ का ये सहन जिसे देखकर आप कह रहे हैं कि यहाँ गाड़ी लेकर चलना बेअदबी नहीं, तो क्या वो तमाम जो तुर्क थे जो उसकी तामीर में मशगूल थे, जो तमाम के तमाम लोग मोहब्बत में पागल थे, या सुल्तान अब्दुल हमीद सानी जिसने मदीना के लिए रेलवे ट्रैक बिछाया था, जब वो इंजन जो कि कोयले से चलता था जब वो मदीना की हदूद में दाखिल होता था उसकी आवाज़ पैदा हुई तो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी इतने बड़े फरमारवा बच्चों की तरह कंकड़ियाँ उठाकर उस इंजन को मारने लगे। किस इंजन की इतनी जुर्रत कि मेरे आका दो जहां के शहर में उसकी इतनी ऊंची आवाज़ कि मेरे हजूर मेरे साहब के आराम में खलल पैदा होगा। इमाम मालिक जिनके पास उम्दा नस्ल के घोड़े थे, मदीना की गलियों में वो इन घोड़ों पर सवार नहीं होते थे। वो कहते थे कि इमाम मालिक के भला क्या जुर्रत कि मदीने की गलियों में घोड़ों पर सवार होकर चलें। क्या वो तमाम तुर्क सलातीन पागल थे मोहब्बत में, जो कि शुतुरमुर्ग और मोर के पंख जो कि इसी हरम पाक में सफाई के लिए इस्तेमाल होते थे, जब वो मोर के पंख घिस जाते थे वो मंगवा कर इन मोर के पंखों को अपनी दस्तारों में सजाना पूरा इम्तियाज समझते थे। ये थी मोहब्बत की मेराज। और एक तरफ आप ये देखेंगे क्या ये सहन इतना लंबा है कि यहाँ चलकर पैदल नहीं जाया जा सकता। इम्तियाजी सलूक किसके लिए है, जबकि इकबाल ने तो फरमाया कि ऐन लड़ाई में आगे आकर वक्ते नमाज किबला रुख होकर ज़मीं बोस हुई
कोसे अजाज और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा में फरमाया था कि तुम सबसे सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर। कोई फ़ौक़ियत, कोई बरतरी हासिल नहीं। तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो। तुम सब के सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। सिर्फ फ़ौक़ियत तकवा की बुनियाद पर है। फिर ये इम्तियाज़ी सलूक क्यों? फिर ये अदबी करने की क्या ज़रूरत है कि वो गाड़ियाँ जो अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में, रोड्स पर चलाते हैं, रोज़ा मुबारक के इतने करीब क्यों ले जाएं? और वो लोग जो ये समझते हैं कि रोज़ा यहाँ से दूर है। मुझे नहीं लगता, मेरे इल्म के मुताबिक, बल्कि मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकती हूँ कि जहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी थी उसमें और रोज़ा रसूल में 20 से 25 फुट का फासला है। तो इस पर तो किसी बात का कोई जवाज़ नहीं बनता। अदबी की कोई दलील, कोई जवाज़ नहीं बनता। अभी भी कुछ लोगों के ईमान अगर मुतज़लज़ल हों तो सिर्फ इनसे इतना कहूँगी कि इकबाल ने फरमाया था, इकबाल यहाँ नाम ना ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात, और बेहतर है बेचारे मामूलों की नज़र से पोशीदा रहें। बास के हवालों मकामात और भरी वज़म में रास की बात कह दी। बड़ा बेअदब हूँ, सज़ा चाहता।